बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज बच्चों हम पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। 4.1 ये चैप्टर नंबर 4 जो हमारे पास लिखा हुआ है वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। यानी हमारे पास यहाँ पे दो टॉपिक्स हैं, एक हमने फैक्टराइजेशन करनी है और एक हमने अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यानी अलजबरे को हल करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड या स्क्वायर रूट की शक्ल में होगा। और दूसरा टॉपिक फैक्टराइजेशन है जो अभी हम करने लगे हैं। फैक्टराइजेशन बच्चों हमारे पास सबसे अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट टाइम बच्चे 9th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। तो फैक्टराइजेशन अगर आज आप सीख लेते हैं, मैं सिखाऊंगा अभी आपको, तो ज़िंदगी भर आपको फैक्टराइजेशन दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप जैसे ही आप मूव ऑन करते जाएंगे क्लास 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड टिल यूनिवर्सिटी तक ये चीज़ें आती रहेंगी, तो वहाँ पे आपको टीचर दोबारा नहीं बताएगा कि बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे होती है। तो फैक्टराइजेशन जो है हमारे पास एक बेसिक टूल है जो हमारे पास क्या करता है, कम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, कम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमारे पास सिंपलर फैक्टर्स में कन्वर्ट करता है। ये इसका एक यूज़ है हमारे पास। दूसरा इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे पास है कि हम इसको फिनांस, इंजीनियरिंग, साइंस, बिजनेस और डेली लाइफ वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तसर बच्चों, क्योंकि हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपने फैक्टराइजेशन को गौर से और तवज्जो से समझना है। अगर आपको फैक्टराइजेशन की समझ आ गई तो समझें कि काफ़ी कुछ आपका आसान हो जाएगा मैथ्स में, क्योंकि बार बार ये टॉपिक रिपीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जी बच्चों लिखा हुआ है हमारे पास, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। आप बच्चों याद रखें, अगर आपने फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन का पहला असूल, पहला रूल ये है हमारे पास कॉमन लेना, जैसे लिखा हुआ है कॉमन फैक्टर्स। अब हमने नोट करना है कि हमारे पास कितनी टर्म्स हैं। तो 6 से एक टर्म है, 12 हमारे पास दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म्स में हमने देखना है क्या चीज़ कॉमन है। देखें, अगर हम 6 देखें तो 6 यहाँ भी है और 12 तक 6 का टेबल जा सकता है, 6 2 12, यानी जो मिनिमम हमारे पास कॉमन आ रहा है यानी 6 आ रहा है दोनों तरफ से। और ए जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है लेकिन वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग 6 कॉमन, टेकिंग 6 कॉमन। जब आप 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। जब 6 कॉमन जाएगा तो यहाँ सिर्फ ए बच जाएगा, क्योंकि 6 मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। 6 2 12, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, कि आपने कॉमन लेके लिख दिया। अगर आपको समझ नहीं आया तो दूसरा पार्ट देखें, 15y² प्लस 20y। अब नंबर जो है मेरे पास, पहले तो आप नोट करें कितनी टर्म्स हैं। 15y² एक टर्म है, 20y सेकेंड टर्म है, दरमियान में प्लस है जो डिस्टिंग्विश कर रहा है हमारे पास। तो 15y², पहले 15 को लें, 15 है, यहाँ पे 20 है। तो कोई ऐसा नंबर है जो हमारे पास 15 और 20 दोनों में आ रहा हो, तो आप 5 का टेबल पढ़ेंगे ना, 5 3 15, 5 4 20, यानी 5 ऐसा नंबर है जो हमारे पास कॉमन आ सकता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास y² लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल y लिखा हुआ, तो y² है और y भी, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो y² और y में हमारे पास जो मिनिमम कॉमन आ रहा है वो y है। तो मुख्तसर हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, टेकिंग 5y कॉमन, टेकिंग 5y कॉमन। जब आप 5y कॉमन लेंगे, 5 3 15, y² था, एक y बाहर चला गया तो y बच जाएगा। 5 4 20, y बाहर चला गया कॉमन हो गया, यानी ये y बाहर कॉमन आ गया। अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। अच्छा बच्चों, अब है थर्ड पार्ट, -12x² -3x। अब नोट करें कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अगर आप नोट करें कि माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो आप लिखेंगे एक तो माइनस कॉमन आ गया। 12 और 3 जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें क्या कॉमन आ रहा है, यानी क्या चीज़ कॉमन है, यानी 12 और 3 पे कौन सा एक टेबल जा सकता है, दोनों पे सेम। तो अगर आप नोट करें, 3 1 3, 3 4 12, 3 का टेबल दोनों पे जा सकता है। फिर अल्फ़ाबेट में x² बच गया है, यहाँ सिंपल x बच गया। तो मैंने कहा था जो लोएस्ट है, जो कम पावर वाली है, वो हमारा कॉमन आ जाता है, यानी जितना हमारे पास कॉमन आ सकता है। यानी ये देखें, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो यहाँ x की पावर, यानी यहाँ 2x है, यहाँ सिंगल x है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग
माइनस 3x कॉमन, माइनस 3x कॉमन। जब आप कॉमन लेंगे तो माइनस 3 बाहर आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर में से, बल्कि एक्स भी है सॉरी, एक एक्स कॉमन गया तो एक एक्स बच जाएगा, और माइनस 3x कॉमन लेंगे तो +1, साइन चेंज हो जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास इसका 4 पार्ट, 4a² प्लस 8ab²। दो टर्म्स हैं, एक हमारे पास 4a² है, एक 8ab² है, दरमियान में प्लस है जिससे हमें पता लग रहा है दो टर्म्स हैं। आप पहले नंबर देखें 4 और 8, 4 और 8 में किसका टेबल जा सकता है जी, या कॉमन आ सकता है, तो 4 कॉमन आ सकता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। एक तो हमारे पास आ गया जी टेकिंग 4, दूसरा क्या आ सकता है जी, यहाँ a² है और यहाँ पे a है, जो लोएस्ट पावर वाला है वो कॉमन आ जाएगा a, यहाँ b² है और यहाँ b, तो लोएस्ट पावर b की है तो 4ab, तो टेकिंग 4ab कॉमन। तो टेकिंग 4ab जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4ab, तो यहाँ 4ab, यहाँ a² 2 थे तो एक a बच जाएगा और b बाहर कॉमन चला गया, 4 2 ज़ा 8, a कॉमन चला गया, और b² में से जब एक b कॉमन लेंगे तो एक b बाहर बच जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास 5वां पॉइंट, क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट कहता है xy माइनस 3x² प्लस 2x। ठीक हो गया। अब 3 टर्म्स होगी, xy एक टर्म होगी, 3x² दूसरी टर्म होगी, 2x हमारे पास थर्ड टर्म होगी। तो आपने अब नोट करना है जो तीनों में कॉमन आ रहा हूँ, ये जितनी टर्म्स बढ़ती जाती हैं उतने आपने नोट करना होता है सब में कॉमन आ रहा हूँ। अगर हम x देखें तो x इधर भी है, x² इधर भी है, x इधर भी है, जो लोएस्ट पावर x की वो पावर 1 है, तो इसको मतलब एक x कॉमन आएगा। अगर y हम नोट करें तो y यहाँ पे है लेकिन अगली दो टर्म के साथ y मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब y कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन का मतलब होता है मुश्तरक, नहीं बाहर नहीं आ सकता। फिर इसी तरह 3 यहाँ पे है लेकिन बाकियों के पास 3 का टेबल मौजूद नहीं है, 2 यहाँ पे है बाकियों के पास 2 का टेबल मौजूद नहीं है, तो इसी तरह 2 भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ टेकिंग x कॉमन, टेकिंग x कॉमन। जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास y माइनस 3x² में से एक x जाएगा तो एक x बच जाएगा। जब x यहाँ से कॉमन जाएगा यानी बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस x को अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करें ना तो ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी, xy से मल्टीप्लाई होगा xy, x 3x से होगा माइनस 3x², x 2 से होगा तो 2x आ जाएगा। तो वापस वही सवाल रिपीट हो जाएगा। अब है हमारे पास इसका 6 पार्ट, 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। तो हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, क्योंकि प्लस माइनस से टर्म डिस्टिंग्विश होती। तो अगर आप बच्चों नोट करें नंबर 3, 9, 15 कौन से टेबल पे आ रहे हैं। अगर आपको टेबल आते हैं आप कहेंगे सर 3 के टेबल पे आ रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। एक तो हमारे पास कॉमन आ गया जी टेकिंग 3। दूसरा आप नोट करें यहाँ a² है, यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, लोएस्ट पावर a की पावर 1 है तो 3a हो जाएगा, ये भी कॉमन आ रहा है। b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, b की पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट b की 1 है, तो इसको मतलब हम b कॉमन लेंगे, तो टेकिंग 3ab कॉमन लिख देंगे। जब हम 3ab कॉमन लिखेंगे तो 3 यहाँ से कॉमन गया, a² में से a जाएगा तो एक a बच जाएगा क्योंकि a² था, यहाँ से a कॉमन गया, b कॉमन गया ख़त्म, 3 3 ज़ा 9, a कॉमन गया ख़त्म, b² में से एक b गया था तो एक b बच जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और a b कॉमन गया है तो ख़त्म। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फैक्टराइज, सिर्फ फैक्टराइज लिखा हुआ है और कहता है इसको हल करें। अब ये दो टर्म्स हैं 5x प्लस 15, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, नंबर में 5 कॉमन आ रहे हैं और x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे x मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं आ सकता। टेकिंग 5 कॉमन, 5 कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, 5 3 ज़ा 15, ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। अब बच्चों आ गया है ख़ास क्वेश्चन, x² प्लस 4x प्लस 3 की फैक्टराइजेशन करें, जिसको हम मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। फैक्टराइजेशन को हम मिड टर्म ब्रेक भी।
आपने नोट करना है कि क्या इन तीनों में से कोई कॉमन आ सकता है। फैक्टराइजेशन का पहला असूल है कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन लें। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में से कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही। जब कॉमन नहीं आ रही तो आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है या मिड टर्म ब्रेक। दो लफ्ज़ में लिख रहा हूँ, फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक ये एक ही चीज़ है कि दरमियान वाली टर्म की मिड टर्म करें। अब इसको करने का स्टाइल क्या है बच्चों, इसको मैं आपको दो तरीक़ों से कराऊंगा। एक मैं आपको फिजिकली यहाँ करके दिखाऊंगा और एक मैं कैलकुलेटर से सिंपल हल करना सिखाऊंगा। तो पहले हम सिंपल वाला करते हैं जी। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो समझिए हमारे पास 1 है। इस 1 को हमेशा लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, 1 3 ज़ा 3 आ गए। यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। जो आंसर आएगा उसका एलसीएम ले लें। 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। जो नंबर आए हैं मेरे पास जिस तरह 3 और 1, इनको ऐसे एडजस्ट करना होता है हमने, ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 3 है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इन नंबर्स को जो 3 और 1 है इनको ऐसे एडजस्ट करना होता है, ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू यानी 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो 3 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, इनके ऑल पॉसिबल केस लिखेंगे। +3 + 1 +3 -1 -3 +1 -3 -1, यानी जितने पॉसिबल केस हैं वो सारे लिख लें। 3 + 1 4, यानी प्लस प्लस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है। ये 2 आ जाएगा, ये -2, ये -4। अब इनमें से हमारा कौन सा होगा कि जिनको ऐड करें 4 आए। अगर आप नोट करें हमारा 4 सिर्फ आंसर इससे आ रहा है, 3 और +1, यानी +3 + 1 करें तो सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी 4। और +3 + 1 को मल्टीप्लाई करें अगर हम, 3 × +1 तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो इसका मतलब ऐड करने से सेंटर वाली वैल्यू आ रही है, मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ठीक फैक्टराइजेशन है। तो हम क्या लिख देंगे, x² + 3x + x। ये जो 4x है ना इसको ब्रेक डाउन कर दिए, 3 और 1 था तो x साथ लगा देंगे, 3x + x + 3। ये 3 वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब अगर हमने, चलिए मैं कैलकुलेटर वाला बताता हूँ आपको। अब ये 4 टर्म्स हो गई हैं। 4 टर्म में से हमारे पास पहले 2 में से हमने कॉमन देखना होता है क्या आ रहा है। पहले 2 में से हमारे पास x² और 3x है तो x कॉमन आ रहा है, x + 3 बच जाएगा। और x + 3 जो ये लिखा हुआ है इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, x + 3। फिर x × x + 3 एक टर्म होगी, 1 × x + 3 दूसरी टर्म होगी। तो आप x + 3 कॉमन ले लें, टेकिंग x + 3 कॉमन, तो x + 3 × x + 1, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सिंपल फैक्टराइजेशन। ठीक हो गया। अब एक तो मैंने तरीका बच्चों आपको ये वाला बताया कि इस तरीके से आप करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें और ये आ जाएगा। दूसरा, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कैलकुलेटर से तो कि ये वाला खप आपने नहीं करनी, तो आपने यूँ कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर में आपने मॉड का बटन दबाना है। मॉड का बटन दबाने के बाद 5वें नंबर पे लिखा होगा इक्वेशन, आपने 5वें पे दबाना है इक्वेशन। फिर आ जाएगी हमारे पास तीसरे नंबर पे ax² + bx + c = 0, थर्ड नंबर पे। फिर कैलकुलेटर में आके आपने 3 का बटन दबाना है। 3 का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर बच्चों आपने क्या करना है, x² के साथ कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1, तो आपने 1 पुट कर देना है। 1 पुट करने के बाद आपने इक्वल का बटन दबाना है, ये चेंज हो जाएगा। फिर x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 4, फिर आपने दूसरी दफ़ा 4 दबाना है, ये 4 दबाया मैं। फिर आपने इक्वल का बटन दबाना है, ये दबा दिए जी। यहाँ जो हो रहा है होने दें। फिर आखिरी क्या बचे 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है हमारे पास 3 1 ज़ा 3, तो 3 दबाएं और ये इक्वल दबा दें। तो इक्वल दबाने के बाद आपने फिर दोबारा इक्वल दबाएंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा -1, दूसरा आंसर आ जाएगा -3, यानी -1 -3 आपके फैक्टर्स हैं। तो आपने यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके पास आया है -1 -3, ये जो भी आंसर आए ना इनके उलट साइन लेने हैं। यानी -1 आया तो +1 कर देंगे, -3 आया तो +3, यानी अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस। तो अब यहाँ आ जाएं +3 +1, तो आपको यूँ जल्द फैक्टराइजेशन मिल जाएगी। अगर इस सवाल में समझ नहीं आया तो हम नेक्स्ट पार्ट में दोबारा इसको रिपीट करता हूँ।
अगर बच्चों आपको वो पार्ट समझ नहीं आया तो हम दोबारा दोनों तरीक़ों से करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या आपको बताया बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक हो गया, क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन होगी, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो पहले को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, फिर आपने 8 का एलसीएम लेना है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और लास्ट में हम 1 को भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, 1 1 ज़ा 1। अब आपने इन फैक्टर्स को ऐसे एडजस्ट करना होता है कि ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू 6 आए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, तो 2 2 ज़ा 4 और प्लस 2, 4 और 2 को मैं लूँ ना तो ऑल पॉसिबिलिटी ले लें, +4 +2 +6 आ जाएगा, +4 -2 2 आ जाएगा, -4 +2 -2 आ जाएगा, -4 -2 -6 आ जाएगा। तो हमारा इन चारों में से कौन सा होगा, ऐड करें तो 6x आए, यानी 6 आए, वो तो ये आ रहे हैं, ये वाला मैंने ले लिया, ऐड करें तो 6 आ रहा है, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये जो नंबर्स आए हैं 4 को, एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाए 8, और यहाँ भी क्या आ रहा है 8, यानी ऐड करने से दरमियान वाली वैल्यू आई, मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू आई, या 8 कह लें, 1 8 ज़ा 8, ये दोनों सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो आप क्या कर देंगे, आपकी जो मिड टर्म ब्रेक बन रही है वो है 4x + 2x, यहाँ तो सिर्फ 4 और 2 है, लेकिन यहाँ आपने खुद देखना है ना, यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो 4x + 2x + 8। ये तो हो गया डिटेल से समझाने का। एक है अगर आपके पास कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, अगर आपके पास कैलकुलेटर पड़ा हुआ है तो बच्चों आपने सिर्फ दबाना है मॉड का बटन, मॉड का बटन दबाने के बाद आपके पास ये 8 सी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। इस पे 5वें नंबर पे आपके पास लिखा हुआ है इक्वेशन, तो आप 5वें नंबर पे लिखा हुआ है तो 5 बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, 3 4 वैल्यूज़ और इस तरह ओपन हो जाएगा कैलकुलेटर पे। थर्ड नंबर पे देखें ax² + bx + c = 0 लिखा होगा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ आप अपने कैलकुलेटर से देख लेना। ax² + bx + c = 0 किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे है, तो फिर आप क्या दबाएंगे, तीसरे नंबर का बटन, यहाँ फिर चेंजिंग आ जाएगी। जब चेंजिंग आ जाएगी बच्चों, अब आपने यहाँ आ जाना है, x² के साथ क्या लिखा हुआ है 1। अच्छा, यहाँ जो मर्जी लिखा हो ये बात नोट करके रख लें, अगले सवाल में यहाँ 2 3 भी लिखा होगा, जो मर्जी लिखा हो आपने 1 ही लेना है। क्या लेना है, 1 दबाना है, उसके बाद इक्वल का बटन दबाएंगे, दूसरे नंबर पे चला जाएगा। फिर x के साथ क्या लिखा हुआ है जी 6, क्या दबाएंगे 6, मैं इक्वल का बटन दबाने लगा हूँ, तीसरे नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है 8, यहाँ जो नंबर होगा उसका लवेज, यहाँ जो कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 8 ज़ा 8, तो अब दबाएं 8 दबाने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब आपने दोबारा बटन दबाना है, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी -2, x2 की वैल्यू आ जाएगी -4, यानी -2 -4 आ गया, -2 -4। तो मैंने आपको कहा है बच्चों, जो आंसर कैलकुलेटर देगा आपको उसके उलट साइन लेने हैं, तो ये दोनों माइनस में है तो +4 +2 ले लेंगे, बजाय इसके ये खप करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा इस लिहाज से भी और इस लिहाज से भी। अब हम क्या करेंगे, अब 4 टर्म्स होंगी, जब 4 टर्म्स होंगी तो पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ 4, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी 2 4 ज़ा 8, यहाँ x आ जाएगा 2 4 ज़ा 8। हमेशा याद रखें x + 4 यहाँ दो टर्म्स सेम रहेंगे हमेशा। जब हम x + 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं, यहाँ x बच जाएगा और +2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4x² + 4x + 4, 3 टर्म्स लिखी हुई हैं। 3 टर्म्स जब भी हो फैक्टराइजेशन होती है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास 1 है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 4 ज़ा 4, जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हम लेंगे एलसीएम, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1। अब इन नंबर्स को ऐसे एडजस्ट करने हैं, ऐड करें तो 4 आए, मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आए, तो हमारे पास 2 2 ही फैक्टर बन सकते हैं, +2 +2, ये क्या हो सकता है 4। तो बाकी फैक्टर जिस तरह मैंने ये लिखा है इस तरह फैक्टर लिख के भी आप कर सकते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आता है हमारे पास 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास x² + 2x + 2x + 4, यानी 4x की जगह हम 2 2 कर देंगे। फिर इन दोनों में से x कॉमन ले लें, पहले दो में से, ये 4 टर्म्स बनी है, पहले दो में से x कॉमन आ रहा है तो x + 2, क्योंकि x² था, एक x बच जाएगा, यहाँ से x जाएगा तो 2, यहाँ +2 कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, 2 2 ज़ा 4।
फिर अगर आप नोट करें x+2 ये दो वैल्यूज़ हमेशा सेम आएंगे, x+2 कॉमन लेंगे तो x+2 दोबारा बच जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगर आपने मिड टर्म ब्रेक सही लिखी है तो आपका यहाँ पे कॉमन हमेशा सेम आएगा। इसको बच्चों आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। क्या लिखा है, फैक्टराइज करें। ये पहला पार्ट x² + x - 12। आप चेक कर लें, 1 2 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन होगी। कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा इन तीनों में, ये बात याद रखें। पहली चीज़ कॉमन देखनी होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इन दोनों में से तो आ रहा है, लेकिन 12 के पास x मौजूद नहीं है। तो एक तो क्वेश्चन 2 में मैंने डिटेल से समझा दी है कि भाई किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं और फला करके हम इसके आंसर निकाल लेते हैं। अब हम बच्चों डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप यहाँ दबाएंगे जी, ऑन करेंगे कैलकुलेटर। उसके बाद आप मॉड का बटन दबाएंगे। मॉड का बटन दबाने के बाद 5वें नंबर पे इक्वेशन मैंने क्या है, इक्वेशन दबाएंगे। फिर आप तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है ax² + bx + c, तीसरा बटन यूँ दबाएंगे। जैसे ही आपने 3 का बटन दबाई ये शक्ल आ जाएगी। जब ये शक्ल आ जाएगी तो आपने देखना है जी x² के साथ क्या है मेरे पास, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 दबाना है। ये देखें मैं 1 दबाया, तो फिर 1 दबाने के बाद आपने इक्वल का बटन दबाना है। ये 1 में दबाने के बाद ये एक दफ़ा ये आ जाएगा। ये जो नंबर है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा b पे। फिर क्या है हमारे पास x की जगह कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। फिर क्या दबाएंगे, 1 लिखेंगे और ये इक्वल का बटन, ये अब दोबारा दूसरे से तीसरे नंबर पे शिफ्ट हो जाएगी। अब आखिरी क्या लिखा है, -12। अच्छा ये याद रखें कि यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो x² का कोफिशिएंट है यानी 1। लेकिन ये 1 है तो -1 -12 से मल्टीप्लाई होकर -12 भी आता है। तो आप क्या लिख देंगे अब -12, ये नीचे आ गया -12 आपके पास, और फिर इक्वल का बटन दबा दें। इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसके बाद दोबारा आपने इक्वल का बटन दबाना है, तो x1 की वैल्यू आ गई 3, x2 की वैल्यू आ गई -4। आप इसको नोट कर लेंगे साइड पे, 3 और -4, ये आपके पास आंसर आ गए। अब जो आंसर आए ना बच्चों, इसके उलट लेना है आपने। यानी आप +3 था तो -3 लेंगे, -4 था तो +4 लेंगे। हमारे फैक्टर ये हो जाएगा। तो बजाय इसके वो सारा खप करने के, कैलकुलेटर से सिंपल 4x - 3x - 12, इतनी वो जो हम खपाई कर रहे थे उसको हम छोड़ देंगे और सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करके इसके फैक्टर निकाल लेंगे। अगर कोई वो कर सकता है तो वो भी बेहतर है। तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा हमारे पास, x कॉमन आ जाएगा, x + 4। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 4 12, -3 कॉमन आ जाएगा। -3 कॉमन आएगा तो यहाँ x माइनस कॉमन लेके प्लस हो जाएगा, 3 4 12। फिर अब अगर आप नोट करें, ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, तो हमारे पास x + 4 कॉमन ले लें, यहाँ पे x - 3 बच जाएगा। यही हमारा आंसर है। और अगर आप वो दूसरे वाले तरीके से देखना चाहते हैं तो ये +4 और -3 हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक बन जाएगी। अब बच्चों हमने करना है इसका सेकंड पार्ट। सेम प्रोसीजर, x² की जगह 1 है, वो जो ओपन हुआ है उसी को दोबारा लेंगे। पहले नंबर पे क्या लिख देंगे, 1 और इक्वल का बटन। जब इक्वल का बटन दबाएंगे ना, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट। फिर दूसरे नंबर पे 7 है, फिर आप दबाएंगे 7 दबाने के बाद इक्वल दबाएंगे, दूसरे से तीसरे पे शिफ्ट होगी। फिर लिखा है हमारे पास 10, 1 10 10, यानी यहाँ पे 1 है, 1 10 10, तो 10 दबा देंगे। 10 लिखने के बाद इक्वल दबाएंगे। फिर आपने दोबारा इक्वल का बटन दबाना है, तो आपके पास x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी। x1 आ गया मेरे पास, क्या आ गया जी, -2, और x2 क्या आ गया, -5। ये आपने साइड पे लिख लेने, -2 -5। ये कैलकुलेटर से आया है ये हमारे पास, लेकिन हमने लेना कौन से बच्चों, इसके उलट लेना है। इसका उलट क्या है हमारे पास, +2 +5, ये हमने पिक करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन x² + 5x + 2x + 10 हो जाएगी। कितनी टर्म्स होगी बच्चों, 4 टर्म्स। पहली 2 लेनी है, आखिरी 2। 4 वैल्यूज़ हों तो पहली 2 में से क्या कॉमन आ रहे हैं, x² है, यहाँ पे x नंबर तो है ही नहीं, तो x कॉमन आके यहाँ पे हमारे पास एक x बच जाएगा। यहाँ से x कॉमन जाएगा, जस्ट 5 बचेगा। +2, 2x + 10, 2 5 10, 2 का टेबल जा रहा है तो 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, और 2 5 10, क्योंकि x यहाँ पे था नहीं तो क्या कॉमन लेते हैं। फिर फैक्टराइजेशन सही होने का मतलब ये होता है आपके पास x + 5 x + 5 सेम नंबर आएंगे, तो इसको दोबारा आपने क्या ले लेना है, कॉमन। आप लिख भी सकते हैं टेकिंग x + 5 कॉमन, तो यहाँ पीछे क्या बचेगा, x + 2।
जो बच गया वही हमारा आंसर है। अब है थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। 1 8 ज़ा 8 करेंगे, वो सारा प्रोसीजर करें, ऐड करें तो हमारे पास -6 आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +8 आए। अगर हम उस तरह करें तो 1 8 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 के फैक्टर ले लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास -4 और -2 बन रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू -6। अब इतने खप करने के बजाय आप क्या करेंगे, दोबारा इधर आ जाएं, जहाँ आपने कैलकुलेटर छोड़ा होगा दोबारा उसी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हो आपने 1 लिखना है, तो आप क्या लिख देंगे 1, 1 दबाने के बाद इक्वल दूसरे नंबर पे चला जाएगा। फिर -6 है, -6 लिखेंगे, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे, दूसरे से तीसरे पे शिफ्ट हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है 8, 1 8 ज़ा 8, 8 दोबारा शिफ्ट करें, क्या आंसर आ गया जी 8 आ गया। फिर दोबारा 2 इक्वल दबाएंगे, x1 आ गया मेरे पास 4 और x2 आ गया 2, 4 और 2, तो यहाँ आप लिख लें साइड पे 4 और 2 मेरे पास आ गया कैलकुलेटर से। किससे आ गया जी, कैलकुलेटर से। तो इसके उलट क्या हो जाएगा -4 -2, ये मैंने लेना। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर -4x -2x प्लस 8 आ जाएगा। फिर उसी तरह 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी, पहले 2 में से कॉमन, आखिरी 2 में से। पहले 2 में से x कॉमन आ रहा है तो x -4 हो जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ x बच जाएगा, 2 4 ज़ा 8, माइनस कॉमन लेने से प्लस का साइन चेंज हो जाएगा। x -4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस, क्योंकि ये x -4 कॉमन लिया, यहाँ x बच गया, ये वाला कॉमन भी बाहर गया तो हमारे पास -2 बच गया, तो ये आंसर आ गया। अब है हमारे पास इसका 4 पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। दोबारा कैलकुलेटर पे आ जाए, आपने अब उसी तरह कैलकुलेटर दोबारा लेना है बच्चों। कैलकुलेटर लेने के बाद इक्वल दबा के वो हट जाएगा, दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। एक्स स्क्वायर के साथ जो मर्जी लिखा हो मैंने, क्या आपने 1 लेना है, यहाँ तो 1 ही लिखा हुआ है तो 1 ले लेंगे। 1 के बाद इक्वल दबाएंगे, फिर -1 लिखा है एक्स के साथ, -1 लिखेंगे, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे, -56 लिखा हुआ है, -56 इक्वल दबाएंगे, फिर इक्वल दबा के x1 की वैल्यू 8 आ जाएगी और x2 की वैल्यू -7। तो 8 -7 ये कहाँ से आया जी, ये कैलकुलेटर ने दी है मुझे वैल्यू, ठीक है। अब मेरी वैल्यू क्या होगी, इसके साइन उलट कर दें, -8 + 7, यानी उल्टा करके लिखना है। तो ये एक बात आपने याद रखनी है, तो ये हो जाएगा सॉरी -8x + 7x -56। तो अब फिर उसी तरह 4 वैल्यूज़ होगी, पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 8x है, तो x कॉमन आ रहा है तो ये मेरे पास x -8 हो जाएगा, प्लस 7 कॉमन आ रहा है क्योंकि 7 8 ज़ा 56 होता है, यहाँ x बच जाएगा, 7 कॉमन गया, 7 8 ज़ा 56, तो x-8 ये कॉमन ले लें क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं, ये देखें x × x-8, 7 × x-8, ये दूसरी टर्म है। तो x-8 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और ये कॉमन लेने के बाद यहाँ 7, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नोट करें जी क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर -10x -24। जहाँ पे कैलकुलेटर छोड़ा है दोबारा इक्वल का बटन दबाएंगे तो वही चीज़ दोबारा जनरेट हो जाएगी। फिर एक्स स्क्वायर के साथ जो मर्जी लिखा हो बच्चों, आपने 1 लेना है, 1 लिख के आपने इक्वल का बटन दबाना है तो ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरी तरफ। फिर -10 लिखा हुआ है तो आपने -10 लिख देना है, -10 मैंने नीचे से लिखा, इक्वल दबाया, आगे शिफ्ट हो गया। फिर -24, जो नंबर यहाँ होते हैं इसको यहाँ बेसिकली मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन किस्मत से यहाँ पे 1 है तो -24 ही आएगा हमारे पास, -24 लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएंगे 12, दोबारा इक्वल दबाने के बाद, और -2, 12 और -2, 12 -2 ये आंसर आ गया जी कैलकुलेटर से, ठीक हो गया। अब हमारे क्या होंगे, साइन उल्टा दें, -12 हो जाएगा +2, हमने ये लेने हैं तो यहाँ आ जाएं, ये मैं आपकी समझ के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, x² -12x + 2x -24, ये लिख देंगे। फिर होगी 4 वैल्यूज़, पहली 2 में से कॉमन, आखिरी 2 में से कॉमन। पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ x² है, यहाँ 12x है, नंबर तो है नहीं कोई, x अलबत्ता कॉमन आ रहा है। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ -12 प्लस 2x -24, यहाँ 2 है और यहाँ 24 है, तो 2 का टेबल 24 पे जा सकता है तो 2 कॉमन लेते हैं, 2x बच जाएगा, 2 12 और 24। अगर आपको दूसरी टर्म समझ नहीं आ रही कि क्या आएगा तो आप ये नोट करके रख लें, जो पहली वैल्यू है वही दूसरी वैल्यू हमारे पास आती है, यानी जो यहाँ x -12 है वही यहाँ पे बनता है। और x -12 क्या ले लें आप कॉमन, x -12 आप ले लें बच्चों यहाँ से कॉमन,
जब आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब है इसके पास हमारे पास 6 पार्ट। अब मैंने कैलकुलेटर से आपको इतने कुछ सिखा दिए हैं, पिछले पार्ट्स भी करा दिए हैं, तो अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। वैसे कैलकुलेटर से हमारे पास आएगा -6 और 2, -6 और 2 ये आ जाएगा कैलकुलेटर से। तो ये उल्टाएंगे तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, हमने यानी ये वाली वैल्यू लेनी है। तो वाई स्केयर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ वाई स्केयर है, यहाँ 6y, तो पहले दो में से y कॉमन आ रहा है तो यहाँ y बच जाएगा, यहाँ पे +6। यहाँ से नंबर कॉमन आ रहा है, अगर पहले नंबर पे माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लें, तो यहाँ y आ जाएगा 2 6 12 और माइनस माइनस साइन चेंज कर देगा, +2 6 12 आ गया। अगर यहाँ आपको मसला आ रहा है तो y + 6 वही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो y + 6 कॉमन ले लें तो हमारे पास y - 2 आ जाएगा, सिंपल। अब है हमारे पास 3 का 7 पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, इसकी फैक्टराइजेशन करें। तो कैलकुलेटर में उसी तरह बच्चों आप क्या करेंगे, इक्वल दबाएं, 1 दबाएं, वाई स्क्वायर के साथ 1 है, फिर उसके बाद 13 है, फिर इक्वल दबाएं, उसके बाद फिर 36 है, फिर इक्वल दबाएं, तो हमारे पास एक -4 आ जाएगा और दूसरा हमारे पास -9, -4 -9, -4 -9 आ जाएगा कैलकुलेटर से। ठीक हो गया। जो हमने लेनी है वो क्या लेनी है, इसके उलट +4 +9, हमने ये वाला बॉक्स लेना। तो यहाँ ऐड कर दें जी, तो +4y + 9y + 36। अब देखें ना, इन दोनों को ऐड करें ना, 4 + 9 13y आ जाएगा, 13y, और 4 9 36, यानी ऐड करने से सेंटर वाली वैल्यू आगे, मल्टीप्लाई करने से एंड वाली। इन दोनों में से y कॉमन ले लें, y + 4 बच जाएगा पहले दो में से। इन दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन जाएगा, y बच जाएगा 9 4 36, तो y + 4 और y + 9, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब है इसका लास्ट पार्ट, x² - x - 2। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, उसी तरह बच्चों इक्वल का बटन दबाएं जी, ये आ गया, पहले पे 1 आ जाएगा, फिर मेरे पास -1 है, ये दबाएं, फिर मेरे पास -2 है, ये दबाएं, इक्वल दबाएं, x1 = 2 आ गया और x2 = -1, 2 - 1, 2 - 1 कहाँ से आया, हमारे पास कैलकुलेटर से। ठीक हो गया, कैलकुलेटर से आ गया, तो इसके साइन उल्टा दें, -2 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² - 2x + x - 2, यानी 1x आ जाएगा। अब पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x - 2, हमेशा ऐसे करना है, पहले दो में से कॉमन लेना है और आखिरी दो में से। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप क्या लिख देंगे, 1 कॉमन लिखेंगे तो x - 2, फिर ये एक वैल्यू हो जाएगी, ये दूसरी वैल्यू, तो x - 2 दोबारा जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे +1, तो ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। इसमें जो पहले क्वेश्चंस हुए हैं उन सब में यहाँ पे 1x² था, यानी सिंपल x² था। अब जो क्वेश्चन 4 है इन सब में x² के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट है। अब मैं इसको दोनों तरीक़ों से हल करना सिखाऊंगा, सिंपल से भी और कैलकुलेटर से भी। सिंपल यूँ होता है, हमारे पास पहले और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 6 आ गया, 6 का एलसीएम ले लें जी, 2 3 6, 3 1 3, 1 1 1। इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना होता है कि ऐड करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 6 2 3 6 और 1 है, 6 + 6 + 1 क्या बनता है, +7। अब ऑल पॉसिबिलिटी देख लेंगे, +6 -1 5, -6 + 1 -5, -6 -1 -7। लेकिन जो हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है वो ये बन रही है, +6 + 1, यानी ऐड करें तो 7 आ जाए और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, यानी 6 × 1 करेंगे, 6 × 1 तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या कहते हैं सिंपल तरीके से, यानी ये बन रहा है 2x² + 6x + x + 3, ये बन रहा है। अब हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं, कैलकुलेटर से भी यही आता है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो ये करना मुश्किल होगा तो हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, हमारे पास पहली वैल्यू क्या है जी, x²। x² के साथ क्या लिखा हुआ है, 2। मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो मर्ज़ी लिखा हो आपने 1 लेना है, तो आप 1 लें जी,
1 लेने के बाद आप इक्वल का बटन दबाएंगे। हालांकि यहाँ 2 लिखा हुआ है लेकिन आपने लेना 1 है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है जी 7, आप 7 का बटन दबाएंगे इक्वल। फिर क्या लिखा है 3, लेकिन इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई लाजमी करना है। 3 2 ज़ा 6, 6 दबाएंगे इक्वल। यानी ऐसा सवाल जिसमें यहाँ कोफिशिएंट 1 के अलावा हो तो आपने 1 ही लेना है। दूसरे नंबर पे 7 आएगा, तीसरे पे ये नंबर नहीं लिखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6 और उसके बाद आपने इक्वल दबाना है। तो -1 आ गया एक और दूसरा क्या आ गया -6। -1 -6 हमारे पास कैलकुलेटर से आ गया। -1 -6 आ गया कैलकुलेटर से। तो हमारे वाले कौन से होंगे +1 +6 +1, तो चेक कर लें +1 +1x और +6x। तो ये कैलकुलेटर से भी मैंने आपको सिखा दी। तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लें जिस तरह लेते होते हैं और आखिरी दो में से। तो यहाँ पे चेक करेंगे ना तो 2 आ रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 कॉमन आ सकता है, x भी आ सकता है। तो 2x कॉमन जाएगा, यहाँ x बचेगा, 2 3 ज़ा 6x आ जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लें। जब दो नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो आपने 1 कॉमन लेना होता है। तो 1 कॉमन लेके x+3 ब्रैकेट लगा देंगे। फिर x+3 कॉमन लेके हमारे पास क्या आ जाएगा 2x+1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये मैंने इस तरीके से भी करा दी है, दूसरी तरीके से भी करा दी। अब है बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 2x² + 11x + 15। पहले और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 30 आ जाएगा और इनकी फैक्टराइजेशन करें, इस तरह के ऐड करें, सेंटर वाली वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करें एंड वाली वैल्यू आए। यानी 2 15 से मल्टीप्लाई हो के 30 हो गया। 30 का आप एलसीएम ले लें, 2 15, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5। इनको ऐसे एडजस्ट करना है कि ऐड करें 11 आए, मल्टीप्लाई करें तो 30 आए। तो हमारे पास 3 2 ज़ा 6, 6 और 5, 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 ज़ा 30। एक तो ये हमारे पास तरीकाकार हो गया 2x² + 6x + 5x + 15 जो हमारे पास फिजिकली है। लेकिन अगर हम कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो आपने इक्वेशंस खोल के रखी होगी। पहले नंबर पे क्या पुट करेंगे, x² है। मैंने आपको क्या कहा था, x² के साथ जो मर्जी हो आपने 1 पुट करना है, 1 पुट किया। फिर क्या 11 पुट करें, फिर इक्वल। फिर क्या 15 2 ज़ा 30। क्योंकि जो ये वाला केस होता है हर दफ़ा बल्कि 15 को यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन यहाँ 1 होता था तो हम 15 लिख लेते थे। यहाँ आप 2 लिखा है, 15 2 ज़ा 30। इक्वल दबाएंगे, फिर इक्वल दबाएं तो x1 आ जाएगा -5 और x2 आ जाएगा -6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5 -6 आ जाएगा कैलकुलेटर वाला। ठीक हो गया। तो हमने जो लेना वो क्या होगा, इसके साइन उल्टा दें, +5 + 6। चेक करें +5x + 6x। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर ना हो तो इस तरीके को अपनाएं, कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट कर लें। फिर इसी तरह ये 4 वैल्यूज़ होगी, पहली दो में से कॉमन लें। पहली दो में से 2x कॉमन आ रहे हैं तो ये x + 3 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6x। इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, x आ जाएगा 5 3 ज़ा 15। x + 3 मैंने कहा जब आप सही फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपकी ये दो वैल्यूज सेम आएंगी। तो x + 3 कॉमन ले लें तो पीछे 2x + 5 बच जाएगा। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट 4x² + 13x + 3। बच्चों कैलकुलेटर से सेम स्टाइल है हल करने का। अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा तो मैं दोबारा याद करवा दूं कि आपने मॉड का बटन दबाना है। मॉड का बटन दबाने के बाद ये फंक्शंस ओपन होंगे, इसमें 5वां बटन दबाना है जिस पे EQN इक्वेशन लिखा हुआ है। फिर आपने थर्ड बटन दबाना है, थर्ड बटन पे दबाने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपके पास क्या जी x², 4x²। यहाँ जो मर्जी लिखा हो आपने क्या लिखना होता है 1 दबा के इक्वल। फिर 13 दबा के फिर ये इक्वल का बटन नीचे जो लगा हुआ है ये दबाना है। फिर 3, अब 3 नहीं 3 4 ज़ा 12 या 4 3 ज़ा 12। अब 12 लिखें और इक्वल का बटन दबा दें तो ये आ जाएगा। अब फिर दोबारा इक्वल का बटन दबाएंगे तो x1 -1 आ गया, एक -1 आ गया हमारे पास। दोबारा दबाएंगे तो -12 आ गया। दो दफ़ा दबाने से -1 -12 यानी x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -12 है। ये हमारे पास है कैलकुलेटर से। ठीक होगी। जो हमने लेनी है वो वैल्यूज़ क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस वाले प्लस में कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा इसके जो फैक्टर बने हमारे पास वो बने हैं, पहले 12x लिख लेते हैं +1x + 3। देखें ऐड करें 12x + 1x 13x, 12 1 ज़ा 12। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से यही आ रहा है 4 3 ज़ा 12, यानी 4 3 ज़ा 12 था।
12 1 ज़ा 12 और ऐड करके 13। मुख्तसर आप कैलकुलेटर यूज़ करके इसको आसानी से हल कर सकते हैं। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 4 है और 12 है, तो 4 कॉमन आ सकता है और x, क्योंकि x केयर है यहाँ पे सिंपल x लिखा हुआ है तो लोएस्ट वैल्यू x की है, तो यहाँ आ जाएगा x 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो मैंने कहा था 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3, फिर x प्लस 3 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 4x प्लस 1, तो ये आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास इसका 4 पार्ट, फिर उसी तरह करेंगे, ये यहाँ मैंने छोड़ा हुआ था, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के पास 3 है, जो मर्जी लिखो हमें उससे गरज नहीं है, आपने 1 लिखना है इक्वल दबाना है, फिर 5 लिखना है इक्वल दबाना है, फिर क्या लिखना है 2 नहीं 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ये मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल दबाना है, तो इक्वल दबाने के बाद दोबारा दबाएं तो आपके पास x1 -2 आ गया और x2 -3, तो -2 -3 ये आ गया जी, -2 -3 कहाँ आंसर दिए जी, ये कैलकुलेटर ने दिया जो हमने तरीका किया है। जो हमने लेने हैं वो साइन उल्टा दें, दोनों माइनस में थे दोनों प्लस में कर देंगे, ये आपकी समझ के लिए सिर्फ। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2, बस ये आप लिख दें। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 3 2 तो नहीं आ सकता है, x अलबत्ता कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3x बच जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने क्या बताया था 1 कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 3x प्लस 2, ये अलहदा वैल्यूज़ हैं, ये अलहदा है, ये दोबारा कॉमन आ रहे हैं तो 3x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बच जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट सेम तरीका कार, यहाँ पे कैलकुलेटर छोड़ा था, दोबारा इक्वल दबाएं दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। वाई के स्क्वायर के साथ जो मर्जी लिखा हो 1 लिखें इक्वल दबाएं, फिर -11 है -11 लिखें इक्वल दबाएं, फिर 6 है 6 लिखें इक्वल दबाएं, सॉरी 6 नहीं लिखना था, 6 3 ज़ा 18 लिखना था, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब हम दोबारा करते हैं, इसको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सिर्फ 6 कर दिया था, 1 उसी तरह इक्वल -11, ये गलती नहीं करनी, 6 3 ज़ा 18, तो दोबारा इक्वल दबाएं 9 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 9 और 2 ये आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से, ठीक हो गया। तो जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, दोनों माइनस में, क्योंकि साइन हमने चेंज करने होते हैं। बस इतना सा काम है, 3y² - 9y - 2y प्लस 6, पहले दो में से 3y कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ y बच जाएगा 3 3 ज़ा 9, अगले दो वैल्यूज़ में से -2 कॉमन आ रहा है तो y आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो y -3 कॉमन आ रहा है, यहाँ 3y बच जाएगा और यहाँ पे -2, यानी टेकिंग y -3 कॉमन, ये आप लिख भी सकते हैं, टेकिंग y -3 कॉमन, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब दोबारा कैलकुलेटर लें जी, इक्वल का बटन दबाएं जी, छठे पार्ट में पहले 2y² है, जो मर्जी लिखा हो 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 1 के बाद इक्वल -5 इक्वल, फिर 2 2 ज़ा 4 दबा के इक्वल, फिर दोबारा इक्वल, x1 4 आ गया और x2 1, 4 और 1 आंसर आ गया जी कैलकुलेटर से, ठीक हो गया। और जो हम लेंगे वो साइन उल्टा दें, +4 -4 हो जाएगा, +1 -1, तो हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 2y² - 4y - 1y प्लस 2, ठीक हो गया। अब पहले दो में से अगर आप नोट करें ना, 2 2 ज़ा 4, ये दो वैल्यूज़ जो हैं, तो 2 कॉमन आ रहा है और y, 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ y बच जाएगा 2 2 ज़ा 4, इन दोनों में से -1 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अगर माइनस लिखा हो तो मैंने कहा था -1 कॉमन ले लें, y साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह -2, फिर y -2 ये क्या ले लेंगे कॉमन, तो पीछे क्या बच जाएगा 2y - 1, तो यही हमारा आंसर होगा। अब बच्चों देख लें 4 का 7 पार्ट, कैलकुलेटर में जहाँ छोड़ा होगा इक्वल दबाएं, दोबारा स्टार्ट हो जाएगी वैल्यू ऊपर, z² के साथ 4 है, 4 नहीं 1 लिखना है हमेशा इक्वल, फिर -11 लिख के फिर इक्वल का बटन, फिर 6 4 ज़ा 24, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 6 ज़ा 24 लिखेंगे और इक्वल का बटन,
तो फिर दबाएंगे, x1 की वैल्यू आ जाएगी 8 और x2 की आ जाएगी 3। x1 आ गया 8 और 3 ये आ गया कैलकुलेटर से, ठीक हो गया। अब जो हमने लेनी होंगी वो वैल्यूज़ क्या होंगी, उलट जाएंगी, -8 -3, यानी प्लस वाले माइनस में आ जाएंगे। तो यहाँ चेक कर लें जी, 4z² -8z -3z + 6, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4z कॉमन आ रहा है, 4z कॉमन लेंगे तो z 4 2 ज़ा 8, यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो z बच जाएगा 3 2 ज़ा 6, और माइनस कॉमन लिया है तो प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो z -2 बाहर कॉमन आ जाएगा, 4z -3 बच जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, 6 + 7x - 3x²। अगर आप नोट करें तो हमारे पास ये उल्टा लिखा हुआ है, यानी पहले कांस्टेंट है, फिर x है, फिर x² है। हालांकि x² पहले आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए। तो पहले हम इसको अरेंज कर दें, -3x² + 7x + 6 आ गया। फिर अगर आप नोट करें तो पहले के साथ -3 लिखा हुआ है, तो -3 x² के साथ -3 लिखा हुआ है, x के साथ 7 है और 6 है। अब करने का स्टाइल सेम ही है, आप वो उसी तरह इक्वल का बटन दबाएंगे, x² के साथ जो मर्जी लिखा हो 1 दबाएं, इक्वल, फिर 7 दबाएं, इक्वल, फिर क्या हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, यानी +6 और -3 मल्टीप्लाई होकर -18 आ गया, -18 दबाएं, इक्वल, फिर इक्वल दबाएंगे, एक 2 आंसर आ जाएगा, एक -9, 2 -9 आ गया कैलकुलेटर से, ठीक हो गया बच्चों। और जो हमने लेनी है वो तो उल्टा के लिखेंगे, तो -2 हो जाएगा +9, यानी +2 -2 हो जाएगा -9 +9। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, -3x² + 9x - 2x + 6। फिर पहले दो में से देखें क्या कॉमन आ रहे हैं, -3x कॉमन आ रहे हैं, -3x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन नहीं है तो प्लस साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, x -3 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास -3x - 2 बच गया। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ये भी बच्चों इसका आंसर है। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ। तो दोबारा अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो x -3, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन जब लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा जी, 3x + 2, 3x + 2, तो ये -x -3 × 3x + 2 आंसर आ गया। मज़ीद करना चाहते हैं तो माइनस अंदर साइन शिफ्ट कर दें, -x + 3 हो जाएगा, 3x + 2, तो इसको उल्टा दें, x -3 3x + 2। तो ये भी बच्चों इसका आंसर है। आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे छोड़ें या यहाँ पे छोड़ें। यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लें।